रोशन साहिबा, रोशन साहिबा, मैं नसरीन। रोशन साहिबा, बात कर सकती हूँ आपसे? अब क्या तुम अपनी बेटी के घर से भी मुझे निकालने आई हो नसरीन? रोशन साहिबा, जो कुछ आपके साथ हुआ उस पर अफसोस है मुझे। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं और ना ही मैं आपसे डरती हूँ। अगर मुझे आपको कोई नुकसान पहुंचाना होता तो मैं बिला झिझक कह देती कि मैंने किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उमर और तुर्कान को इन बेबुनियाद ख्यालात से भरकर मेरे पास ना भेजें, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे सजा देने यहाँ आई हैं, वरना तुर्कान वो आखिरी इंसान होगी जिसके पास आप अपनी मुश्किल में जाना पसंद करेंगी। मैं तुम्हें सजा देने के लिए तुम्हारी बेटी के पास नहीं आई हूँ नसरीन। वाकई? तो फिर क्या वजह है कि तुर्कान और उमर दोनों वजाहत मांग रहे हैं मुझसे इसकी? प्लीज इन बेबुनियाद इल्जामात को मेरी जात से मुंसलिक ना करें, मेहरबानी होगी आपकी। फिर किसने किया है बताएं? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे पास इसकी कोई माकूल वजाहत नहीं है। मुझे लगा कि तुम अपनी गलती का इतराफ करने के लिए आई हो यहाँ पर, लेकिन अफसोस। और एक बात जानती हो, तुर्कान को मुझ पर भरोसा है, इसीलिए उसके घर में उसके साथ हूँ मैं। तुर्कान सिर्फ इंसाफ और सच पर यकीन रखती है। आप जानती हैं रोशन साहिबा, मैंने वाकई आपको समझने की बहुत कोशिश की और दिल से चाहा कि आपको वो मिले जो आपका हक है। एक लम्हे को मुझे लगा कि मैं कामयाब भी हो गई। काश मैं उस रोशन से बात कर सकती जो मेरे कंधे पर अपना सर रखकर अपने दिल की बात मुझसे किया करती थी। वो जब भी रोई हमेशा मैंने उसका दुख कम करने की कोशिश की। रोशन साहिबा, अगर आज भी आपको मेरी जरूरत होती तो मैं आज भी आपके साथ खड़ी रहती, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ता, लेकिन मैं आपके हक के लिए जरूर आवाज उठाती। लेकिन आप तो बस वही सोचती हैं जो आपको अच्छा लगता है। हैरत हुई और अफसोस भी, रहम आता है मुझे आप पे। मुझे किसी के भी रहम की जरूरत नहीं है नसरीन। वही तकब्बुर, वही खुद पसंदी। आप एक दिन जरूर पछताएंगी रोशन साहिबा। दुआ करती हूँ आपसे जिंदगी में कभी सामना ना हो, क्योंकि मुझे आपसे किसी भी किस्म की खैर की उम्मीद बाकी नहीं बची रोशन साहिबा। खुदा हाफिज। क्या तुमने बात की मेरी अम्मी से? क्या कहा उन्होंने? तुम अकाउंट्स में जाकर अपनी रेजिग्नेशन की बात कर सकती हो और इसके लिए तुम्हें किसी किस्म का मुआवजा भी नहीं पे करना पड़ेगा। समझी नहीं मैं। नौकरी छोड़ना चाहती थी ना तुम? तो यानी मैं नौकरी छोड़ दूं, यही कह रहे हो ना तुम? तुम ही हो जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती थी। देखो, मुझे नहीं मालूम कि अम्मी ने तुमसे क्या कहा, ठीक है, मगर बात को मुख्तसर रखते हैं, तुम काम छोड़ सकते हो। अस्सलामुअलैकुम सादिक साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठिए। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? कुछ मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, पूछने का बहुत शुक्रिया। देखिए क्या हो गया सादिक साहब, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद ही ये फैसला किया मैंने। आपने बहुत अच्छा किया। यूज़ैर साहब, मैं इन बातों की वजह से बहुत परेशान हो गया जो रोशन साहिबा से मुताल्लिक थी। हाँ, लेकिन अब हम दोनों साथ नहीं चल सकते, अलग हो गए हैं।
40 साल की शादी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। हो सके तो एक बार जरूर सोच लीजिए। मैं आपकी इस बात की कदर करता हूँ, लेकिन सोचने के लिए कुछ भी नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये बातें ना करता। हमारे दरमियान भी गलतफहमी हो गई थी। मैं और नसरीन अलग होने वाले थे, लेकिन फिर भी मेरा मामला बिल्कुल अलग है सादिक साहब। मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता जिसने मुझे मारने की कोशिश की। अब मेरा रोशन के साथ रहना नामुमकिन है। सब खत्म हो चुका है।